बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद मुनीरा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी मज़ीद इजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए आज की रेसिपी की जानिब चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1 लीटर मिल्क को आप इस तरह से उबाल लें और फिर एक पैन में थोड़ा सा घी ऐड करें और उसमें पिस्ता, बादाम, नरम वाले खजूरों को मैंने लंबाई में काट लिया है और साथ ही किशमिश ये शामिल करें, खोपरा, इन सब चीज़ों को शामिल करके 1 से 2 मिनट तक आप फ्राई कर लें। और इसे प्लेट में निकाल लें और फिर इसी पैन में थोड़ा सा घी ऐड करके सेवइयों को हल्की आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। फिर इन दोनों चीज़ों को यानी सेवइयों को और मेवों को दूध में शामिल करके हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। वक्फे वक्फे से चम्मच को चलाना बिल्कुल ना भूलें। अब उसी पैन में आप चीनी शामिल करें और इसे हल्की आंच पर कैरमलाइज होने के लिए छोड़ दें। जैसे ही हमारी शुगर कैरमलाइज होगी, इसके अंदर 1 प्याली दूध का शामिल कर दें। चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का छोड़ दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और हमारे पास गाढ़ी सी रबड़ी तैयार हो जाएगी। इसे भी अगर आप इस दूध में शामिल कर दें, फिर इसे क्रीमी टेक्सचर देने के लिए अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करें, खुशबू को इन्हेंस करने के लिए इसमें रोज़ वाटर या रोज़ एसेंस या इलायची का पाउडर शामिल करेंगे तो आप बना पाएंगे एक ज़बरदस्त मीठा शाही शीरखुरमा। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें और ठंडा ठंडा सर्व करें। इस ज़बरदस्त मीठे को ज़रूर ट्राई करें। ईद छोटी हो या बड़ी, शीरखुरमे के बगैर अधूरी है। मिलती हूँ आपसे किसी ऐसी ही शानदार रेसिपी के साथ। अपना और अपने आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।